नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी और आप देख रहे हैं शरदर्शन समाचार। आज 13 फरवरी 2025 को दिल्ली के सोमनाथ मार्ग पर स्थित अशोका भवन अशोक निकेतन में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय एमएसएमई लोन एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक में कॉरपोरेट क्रेडिट प्रभाग की महाप्रबंधक मौसमी मजुमदार ने इस आयोजन में शामिल होकर बहुत ही खुशी जाहिर की। वहीं पूर्वी दिल्ली के सर्कल हेड संजय वर्मा ने एमएसएमई लोन स्कीम को लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक लोन तत्परता से उपलब्ध कराने की बात कही तथा उन्होंने कहा कि इस दिशा में पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहा है। सबसे खास बात यह रही कि दिल्ली जोन के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण गोयल ने अपने भाषण में मीडिया से बात करते हुए खुशी जाहिर की कि एमएसएमई लोन स्कीम का टारगेट 100 करोड़ को पार कर पंजाब नेशनल बैंक नया कीर्तिमान स्थापित करने में मददगार साबित होगा। बैंक भारत के एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है जिसे लोन की आवश्यकता है। बैंक द्वारा कैनोपी लगाकर स्कीम की जानकारी दी गई। सब्जी मंडी घंटाघर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर सौरभ भारद्वाज जी भी मौजूद रहे। जेडएम प्रवीण गोयल ने सभी बैंक अधिकारियों तथा स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। कई दर्जन उद्यमियों को लोन सैंक्शन के चेक सौंपे गए, जिसमें छोटे बड़े उद्यमी शामिल हैं। उद्यमियों ने बैंक के साथ अपने सुखद अनुभव शेयर किए। उद्यमियों ने बैंक के कार्यकलाप व्यवहार की सराहना की। आप कार्यक्रम को विस्तार से देख सकते हैं। आप देखते रहे शरदर्शन समाचार। मैक्सिमम बिजनेस हम कस्टमर्स तक पहुंचे फॉर द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेगमेंट, which is the initiative of the government of India also. So जैसा कि मैंने सुबह आप सभी से particularly टीम ईस्ट दिल्ली ब्रांच है, तो सर का जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सेम थी। मैंने सुबह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें चाहे 120 करोड़ का टारगेट दिया, वी शैल नॉट बी कंप्लेसेंट, इट शुड बी डबल फिगर। तो आई होप विद दिस डेडिकेटेड टीम सर, आई एश्योर यू, अगर ये आज नहीं भी पहुंचे तो बाय सैटरडे दे विल गार्नर बिजनेस, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। आउटरीच तो एक अपनी प्रेजेंस के लिए है, लेकिन अगर हम एक अपने मन में प्रण ले लें कि आज मैंने ये काम करना है, if we move ahead in that direction, nothing is impossible, nothing is impossible। जो राह आप चुनते हैं, अगर उसका सपना देखते हैं और राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, अगर आपके जहन में ये रहता है कि आज मुझे ये काम करना है और ये गोल अचीव करना है, तो ऑलमाइटी सपोर्ट्स इन एनी इनिशिएटिव लाइक एनीथिंग, ये मेरा फर्म बिलीफ है। जिस दिन मैं जो करना चाहता हूँ, अगर उस दिन कामयाबी नहीं मिली तो मेरा सब गोल जरूर अचीव हो जाए। तो मैं ये नहीं कहता आपका गोल अचीव हो जाए, लेकिन अगर सब गोल भी अचीव हो गया तो that will be good for my bank, that will be good for my family, that will be good for self, and that will be good for society itself. So we are in service sector, banking industry is backbone। इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा potential है। We are moving towards 5 trillion economy। तो आज जैसे कि सुबह मैम आई हुई थी, one of the customers he recognized her कि उन्होंने उनके यूनिट के लिए कुछ किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आज की टर्नओवर 50 करोड़ के करीब है। तो ही स्टार्टेड विद ओनली 25 लाइक्स, सूरजमल बिहार। तो ये जो सेटिस्फेक्शन एज ए बैंकर, जब हम कोई देखते हैं कि कोई पौधा हमने लगाया था वो ग्रो कर रहा है, मेरा ख्याल जीवन में उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं हुई। तो I request all of you and also ensure our CGM sir that East Delhi Circle shall turn around, not only in MSME segment but in all other areas of banking parameters. Sir, I assure on behalf of this team and I request you to say few words to this team and the customers.
respected, our valuable invited customers, guests, dear circle heads, press media persons, my colleagues, very good afternoon to all of you. Friends, सबसे पहले तो मैं पीएनबी के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि पीएनबी एक अपने आप में ब्रांड नेम है। क्योंकि जो पीएनबी हमारा ओल्डेस्ट बैंक, अगर हम स्वदेशी बैंक की बात करें तो ये 1895 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा, जो कि एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके द्वारा ये बैंक फाउंड किया गया, फाउंडेशन इस बैंक की रखी गई। तो हमारे एज ए स्टाफ मेंबर हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि जिस कारण उन्होंने ये बैंक की नींव रखी कि हमारे लोगों को, हमारी सोसाइटी को हर एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प मिले, तो वो हमें सोसाइटी को फाइनेंशियल हेल्प देनी है। क्योंकि जब ये बैंक स्टार्ट हुआ तो सिंगल ब्रांच, ओनली एक ही ब्रांच थी हमारी, और आज हम अगर इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक हैं। क्योंकि अगर एसबीआई को लें, एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक तो है, परंतु वो नेशनलाइज्ड नहीं कहते, तो हम नेशनलाइज्ड फर्स्ट बैंक हैं और सेकंड एसबीआई को छोड़ के हम सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ को ये कहना चाहूंगा कि हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, तो उस जिम्मेवारी को हमें एज ए बैंकर, एज ए हमें इस बैंक के यानी कि मेन जो ब्रांड एम्बेसडर है वो होने के नाते हमारी ड्यूटी बन जाती है कि चाहे वो डिपॉजिट साइड हो, चाहे वो एडवांस साइड हो, चाहे वो रैम साइड हो, हमें बेस्ट कस्टमर सर्विस देते हुए सोसाइटी की हेल्प करनी है। इसके बाद मैं पीएनबी टॉप मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने 7th और 8th को होम लोन एक्सपो लगाया और आज हमने एमएसएमई एक्सपो लगाया। होम लोन एक्सपो हमारा बहुत अच्छा रहा। एक जो पॉपुलरिटी है बैंक की, लोगों को पता लगा कि पीएनबी ये इनिशिएटिव भी ले रहा है। और आज एमएसएमई, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि एमएसएमई को बढ़ावा देना है। अभी आपने बजट में देखा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बढ़ाई है और टर्नओवर लिमिट भी बढ़ाई है। अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले माइक्रो के लिए 1 करोड़ थी तो उसको बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया। अगर स्मॉल के लिए 10 करोड़ थी तो उसको बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया, यानी कि 2.5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी। अगर मीडियम के लिए 50 करोड़ था तो उसको 125 करोड़ कर दिया। ऐसा ही टर्नओवर डबल कर दिया। पहले क्या था कि इन्वेस्टमेंट 10 और 50 टर्नओवर था, अब इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना 25 और टर्नओवर 100। ऐसा ही मीडियम के लिए पहले 50 और 250 था, तो अब वो 125 और 500 करोड़ टर्नओवर हो गया। तो मैक्सिमम इंडस्ट्री हमारी एमएसएमई में कवर हो जाती है। और एमएसएमई का योगदान जो नेशनल बिल्डिंग में है, जो सोसाइटी बिल्डिंग में है, उसको भूला नहीं जा सकता। 45% एक्सपोर्ट अभी तक जो है वो ओनली एमएसएमई का है योगदान। अगर एक्सपोर्ट में हम देखें तो 45% का योगदान है, परंतु जब ये एमएसएमई की लिमिट बढ़ा दी है तो ऑटोमेटिकली है कि जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा ही अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज के टाइम में अगर कोई सेक्टर है तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो जब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो सोसाइटी की भी हेल्प होती है। तो हमारा कस्टमर्स के प्रति यही है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आता है उसका हम जल्दी से जल्दी काम करके दें, जल्दी से जल्दी उसकी जो प्रपोजल है, चाहे वो फ्रेश है, चाहे वो एनहांसमेंट है, चाहे वो रिन्यूअल है, उसका हमारा जो टैग है वो कम से कम रहे। जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो हमारा फास्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि पार्टी को, कोई भी कस्टमर को है डिसीजन चाहिए, काम होना है या नहीं होना। कई बार क्या होता है कि हम नहीं कर पाते
तो परंतु उसको डिसीजन तो हमें इमीडिएट देना है। अगर हम डिसीजन दे देंगे तो अगर मान लो हमारा बैंक नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कोई दूसरा उसकी सर्विस उसको दे पाए, उसको सर्व कर पाए। तो हमें डिसीजन देना है, परंतु कस्टमर को मैं जरूर एश्योरेंस देना चाहता हूं कि हमारा बैंक एमएसएमई में बेस्ट कर रहा है और आगे भी हम बेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि पीएनबी और इसका स्टाफ हमेशा आपकी सेवा में रहा है और आगे भी आपको हम बेस्ट सर्विस देते रहेंगे, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। अगर कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो हमारे एमसीसी क्लस्टर बना हुआ है, सर्कल हेड है, सर्कल हेड के बाद मेरा है, तो कोई भी प्रॉब्लम है आपकी मोस्टली प्रॉब्लम्स यही रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो अगर फाइनेंशियल पावर लगाएं, सैंक्शन लोन की पावर, तो मेरे ख्याल सभी बैंकों में सबसे ज्यादा लोकल लेवल पे हमारे पास पावर्स है। तो मैं कस्टमर को यही कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आपका प्रपोजल वायबल है, डूएबल है, तो उसका डिसीजन जल्दी से जल्दी लिया जाएगा, कोई भी डिले होगा नहीं, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। तो आप प्लीज, आप भी अपने प्रपोजल, आपकी कोई भी लिमिट्स हैं, अगर दूसरे बैंक में भी चल रही है तो हमें भी एक सेवा का मौका दें और आपको हम बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट आपको फैसिलिटीज, बेस्ट प्राइसिंग, सब कुछ आपको बेस्ट देने के हम भरसक प्रयत्न करेंगे। और आपको अगेन से ये एश्योरेंस देता हूं कि हम बेस्ट काम एज ए पीएनबीएन होने के नाते और एज ए सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते और एज ए फर्स्ट स्वदेशी बैंक होने के नाते हम आपको बेस्ट कस्टमर सर्विस और बेस्ट आपको प्रोडक्ट्स अपने जो भी हैं हम देंगे। और हमारे पास ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स हैं जैसे एक्सपोर्ट एक्सप्रेस, जीएसटी ग्रोथ स्कीम, ट्रेड ग्रोथ स्कीम, जहां पे हमें बैलेंस शीट्स भी नहीं चाहिए, स्टॉक स्टेटमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेड ग्रोथ में है कि ठीक है आपकी मान लो करंट रेशो नहीं बन रही या कोई एक लिक्विडिटी रेशो में कोई भी आपकी बेंचमार्क पे नहीं है, तो भी हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कोई भी फैसिलिटी हमारे से ले सकते हो। आज के टाइम में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पीएनबी के पास ना हो, चाहे वो डिजिटल साइड है, चाहे वो जनरल प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सभी कस्टमर्स को वंस अगेन थैंकफुल कि आप आए और आपने अपने बिजी टाइम से यहाँ हमारे लिए टाइम दिया। थैंक यू, धन्यवाद। Good afternoon, friends, customers, and the PNB staffs. I'm new to this PNB banking system, and I must say, जो स्टार्टअप्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने फेस किया है कि स्टार्टअप्स के समय में आपको कोई हेल्प करता नहीं है एज अ बैंकिंग सिस्टम। सो आई मस्ट अप्रिशिएट PNB बैंक वेयर दे केम फॉरवर्ड एज अ स्टार्टअप to help the startup people where no one is standing behind them to support them as a support as a financial support or something like that. So there I got support from PNB and I got some CC limit of 15 lakhs there, and from there onwards when I started just COVID started that time. So soon I started in February 2020 I started my business, and April this COVID was started. Somehow I sustained the COVID. And later on in 2020 itself, I end of 2020 got the CC limit, and then I sustained myself, and from there on I grown a lot. So this is the second hit I am going to increase CC limit to grow over the last business which I did. What I can add for my customers of PNB कि ये जो हमारा लास्ट बजट आया हुआ है, it's going to give a big boost for our economy. आने वाले समय कस्टमर्स के पास पैसा आने वाला है, एंड उस पैसे को कैसे हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए यूज करना है वो हमारे हाथ में है। जहाँ पे आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प अस इन अ बिग वे, एंड डेफिनेटली PNB आई एम गोइंग टू, एंड इन फैक्ट फ्रॉम द ऑन कस्टमर वे आर सेइंग वी एज अ कस्टमर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, and PNB definitely going to give us back to the business, I mean support in terms of loan and whatever we want, so that this is going to be win-win for both the teams, for the PNB and for the customers. Thank you so much. Thank you so much. Sir, let me correct
correct you. आपने अभी कहा कि स्टार्टअप्स के लिए बैंकर्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, तो मैं आपको छोटी सी व्हेन गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव्स इन 2014 फॉर स्टार्टअप्स, so I am in credit since long. It is PNB which always come forward for startups. तो मैं जब सोलर पैनल्स का अभी तो सूर्य घर के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा है, देयर वाज अ प्रोजेक्ट अ गाय हु वाज एन IITian, तो he started a startup with import from China for solar panels, and that guy is today, his turnover is more than 200 crores. So I wish you shall proceed ahead in a similar way. Bank will always be at your disposal. कभी भी आप जितने कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ सकते हैं within the framework of bank and RBI guidelines, we will deliver you in a shortest possible time. My point, sir, PNB was the only bank who came forward to help us. That is, I'm just making your point only, right? No bank was there when PNB was there and I came forward. So you rightly said that PNB is always there for the startups, and that is what I was saying. Thank you. Actually, I was also thinking that आप दोनों की एक ही बात, because मुझे लग रहा था कि आपकी story is inspirational for startups also. Whatever you were saying, it's true. And whatever sir has said, that is also कि yes, बैंक normally सारे banks नहीं आगे आ रहे थे startup को. हाँ, risk factor is there. So because no history is there. So historical data जब नहीं होता है, तो तब एक प्योर क्रेडिट कॉल लेना होता है. So वो PNB ने समझा, and that is on the initiative of the IBA. IBA is also very active कि startups के लिए they are thinking, they are designing some products कि कैसे startup को funding की जाए, और उसी टाइम पे PNB ने किया भी. एंड मुझे आपकी दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि आपने किस तरह से एक सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं उसको, वो आपने बनाया. एंड आई एम श्योर बहुत सारे स्टार्टअप्स आपसे इंस्पिरेशन लेंगे. माई गुड विशेस टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. This is Deva. I'm from ProX Fashion Private Limited. We have a unit in Sector 37, Gurgaon. That is a Makkah of garment industry. Whereas in Gurgaon, there are in Sector 37, there are approximately 1,600 units owned by Shaikh Group and all. Whereas in Noida, this industry is scattered in different sectors. So we have affiliation with the OBC since November 1999 with the service industry in the name of Medical Transcription ProX Online LLC. So in the year 2007, this garment industry, we are dealing in women wear fashion garment, high-end fashion garments. At the present, we have 3 units. It is represented by manpower of 500 pens. So the turnover is approximately 25 CR within this financial year. So all the blessings of PNB right from 2015 onwards. So MSME OBC was very kind enough to grant us 50 lakhs a loan. Now it's our 3 CR and projected. So MCC cluster, we have application for 490 CR. Which is, I think, good for acceptance also. So I am very happy with the performance of our MCC head, Mr. Nitin Agarwal, who was very kind enough for initiating and giving the shape up. So I'm really thankful for PNB. So my ancestors, they are from British India. They have got affiliation with PNB also for Lahore, not from after 47. So one name I want to quote, Dayal Singh Majetia. This is a political face, and I want to add Dayal Singh Majetia, who was the main financer of PNB in that day one. That is what I have been told by my father and my grandfather. Just to add to your knowledge. So, thank you. Welcome, sir. मेरा नाम देवेश बैसला है. बैसला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, मैं इसमें डायरेक्टर हूँ.
हमने पीएनबी के सपोर्ट से हमने एक नई यूनिट लगाई है जम्मू कश्मीर में। एक हमारी यूनिट उत्तराखंड में है, एक जम्मू में है। और अभी हमारा कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेकर हमारा चल रहा है बायो इंडस्ट्री को लेकर, बायो थनल और बायो सीबीजी को लेकर। इसके ऊपर को लेकर मैंने सर के साथ डिस्कस किया है साहब से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिलेगी और इसको हम आगे अच्छे से करेंगे। जम्मू से कठुआ, हाँ बैसला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये जो बायोगैस का लगा रहे हो, हाँ बायोगैस का भी हमारा प्रोसेस चल रहे हैं, उसको मैंने सबके साथ डिस्कस किया है और हमें उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव होगा तो जल्दी से इसको स्टार्ट करें। थैंक यू। Myself Sunil Tyagi, I'm a sole proprietor of Fathom Universe. We are government contractors, class 1 contractors. We started with a very small limit from PNB just 2-3 years back, and we were doing 1 crore annually. And now in 2 years we have touched 15 crore. So I'm grateful for that. For PNB. And we have such a very decent position which I have already discussed with my DG. Get together once again and let's see how we can take it forward. Thank you very much. I am Jaydeep. We have a company, Angel Standard Private Limited. We are based in Noida, and right since beginning, since outside, OBC was our banker, which got converted to PNB, and our association is like for almost 14 years now. In pandemic, we were in deep situation. Things were really difficult. Our inventories were stuck, our stock was stuck, and some of the customers were also like out of the picture. So things were bad. But thank God this banking support was there, and we like restarted. After this pandemic, we restarted with our stock what we had and the new customer base. Keeping in view the labor situation in NCR, we were finding it very difficult, so we initiated one unit in Patna. Out of the feeling that labor will not be a problem there, and it is a big investment. So the working capital what we had was all invested there. So we shared this whole situation with the branch manager, Mr. Pramod Singh. He went through the whole scenario, evaluated all papers, and he found like yes, we are on the right track. He promised nothing is out of control. You guys are in the right direction. Be with us. We'll take you up. And finally, he did it, and we are back in the picture. Thank you, PNB family. Thank you. मेरा नाम मौसमी मजूमदार है। मैं पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस से आई हूँ। मैं एक जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। पंजाब नेशनल बैंक पैन इंडिया में जगह जगह पर एक एमएसएमई का उत्सव मना रहा है। हमने एमएसएमई एक्सपो लगाई हुई है, जिसमें हमारे जो एमएसएमई के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो उद्योगपति हैं, वो लोग अपने उद्योग के लिए जो बैंकिंग नीड्स हैं उनकी, उसके लिए जो लोन्स की ज़रूरतें हैं, हमने अपने पंजाब नेशनल बैंक के स्कीमों में कैसे उनकी उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मेनली इस पर्पस को देखते हुए ये एक्सपो है, जिसमें लोग आ रहे हैं, हम लोगों को स्कीम समझा रहे हैं, और मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है। जब सुबह से हमने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज आर ऑल्सो कमिंग, लाइक जो कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हमसे शेयर किया, दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी ऑफ स्टार्टअप विद अस। ये वो समय था जब उनको किसी और बैंक ने लोन नहीं दिया था। पंजाब नेशनल बैंक, दे आर फीलिंग सो हैप्पी एंड प्राउडली दे हैव शेयर्ड दैट दिस इज द बैंक हु वाज ऑलवेज विद देम। हमारे साथ आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने बताया हाउ आयुर्वेद इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प आवर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, एवरीबडी,
और जिसमें उनके लोन्स की तो हमने ज़रूरत तो ज़रूर पूरी की, बट हाउ दे कैन बी हेल्पफुल टू अस, दैट इज़ ऑल्सो दे हैव शेयर्ड एंड इट इज़ अ रियली एनरिचिंग एक्सपीरियंस। जहाँ तक लोन सैंक्शन की बात करूँ तो ईस्ट दिल्ली में आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि जो मेरी टीम है, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, दे हैव रीच्ड एवरीवन एंड बहुत सारी नई हमारे पास जो केसेस आए हैं जिसमें मेरे साथ हमारे यहाँ के सर्कल हेड हैं इस दिल्ली के मिस्टर संजय वर्मा, उन्होंने सक्सेसफुली अभी तक सुबह से 56 सैंक्शन इन प्रिंसिपल सैंक्शन दे दिए हैं और आई थिंक अराउंड मोर देन 100 करोड़, सो दैट इज़ डेफिनेटली अ सक्सेस एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दिस। एंड अभी पूरे दिन ये एक्सपो चलने वाला है। माई गुड विशेस टू एवरीबडी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मच मोर विजिटर्स जिनके साथ हम लोग पूरे दिन अपने बैंक की सारे स्कीम शेयर करें और हमारा MSME में हमारी जो पेनिट्रेशन है बहुत बढ़े। आप यहाँ पे आए एंड रिस्पॉन्स आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे बैंक ने इनिशिएटिव लिया MSMEs के लिए। ये बैंक का टारगेट नहीं है कि MSME ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इट इज़ एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बट बैंक डिवाइस द स्कीम्स एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रॉम लोएस्ट लेवल अप टू द हाईएस्ट लेवल। उसके लिए बैंक्स ने डिफरेंट स्कीम्स डिवाइस की, लाइक फॉर ट्रेडर्स अप टू 1 crore। Then for export-oriented units, there is a separate scheme. So under separate segments, we have devised the separate schemes as per the requirement of the customers. And East Delhi has a huge potential, particularly in the Shahadra, Chilmil and Patparganj area, where credit requirements, small credit requirements are there. So we will see to it as per response right now, as ma'am has already conveyed, that we have already garnered leads for more than 100 crores of rupees, and this program is organized at 2 locations, that is in ICD Patparganj as well as at this location. So we are anticipating that large number of people are coming to attend this outreach program during that day, and within the shortest possible time we will definitely sanction and disperse the loan proposals, provided all this fulfill the RBI and bank guidelines based on the requirement of the applicants. This is all from my side. Any query from your side? जी मैं जेडो दिल्ली की तरफ से और मेरे सर्कल ईस्ट की तरफ से, क्योंकि सर्कल ईस्ट दिल्ली की तरफ से ये जो फंक्शन का आयोजन किया गया, यहाँ पे लगभग 50 हमारे नए कस्टमर थे, बाकी हमारा स्टाफ आया हुआ था। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और इन्होंने लगभग 170 करोड़ का सैंक्शन या लीड हम कहें तो लीड जनरेट अब तक हो चुकी हैं, और अभी हमारा ये दिन बाकी है, 2-3 घंटे और बाकी हैं, तो उम्मीद है कि और लीड हम जनरेट करेंगे। और PNB, सभी को पता है कि PNB ओल्डेस्ट बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है, सेकंड हम लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया के, और हमारी जो ब्रांचेज हैं वो 10,000 से ऊपर हैं। अगर हम टोटल सर्विस आउटलेट लगाएं तो वो लगभग 50,000 हमारे सर्विस आउटलेट हैं, और हमारा बिजनेस हमने 26.40 लाख करोड़ का बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर किया है। और अगर हम एफिशिएंसी रेशोज लगाएं तो हमारी एफिशिएंसी रेशोज भी बहुत अच्छी रही है। तो एज ए सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते, और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, चाहे वो मान लो विश्वकर्मा योजना हो, चाहे वो सोलर वाली मुफ्त बिजली योजना हो, तो जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो उसमें भी PNB बढ़ चढ़कर भाग लेता है। आज हमने MSME आउटरीच का प्रोग्राम किया, इससे पहले होम लोन एक्सपो प्रोग्राम किया था 7th और 8th को। तो होम लोन एक्सपो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, उसमें भी जो हमारे कस्टमर थे, कस्टमर ने बहुत इसको रिकॉग्नाइज किया कि PNB बाहर आके लोगों को कि कितना अच्छा जो अपना मिशन विजन है वो हम बता रहे हैं। आज का भी यही हमारा मकसद था, यही विजन था कि लोगों को पता लगे कि PNB के पास सारी स्कीम्स, जो चाहे वो प्राइवेट बैंक के पास है चाहे गवर्नमेंट बैंक के पास है, हमारे
हमारे पास हर एक तरह की स्कीम, हर एक तरह का प्रोडक्ट्स पीएनबी के पास है। और यहाँ पे जितने भी कस्टमर आए वो फुली सेटिस्फाई थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मान लो दूसरे बैंकों में भी गए, प्राइवेट बैंक में भी गए, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी गए, परंतु जो पीएनबी ने सर्विस दी है वो बहुत बढ़िया सर्विस दी है। तो जब ये सुनते हैं एज ए हम पीएनबीएंस, तो हमें भी प्राउड होता है कि हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं। मैंने भी ये हमारे स्टाफ की तरफ से एक एश्योरेंस कस्टमर्स को दिया है कि हम जो सर्विस दे रहे हैं इससे भी हम बेस्ट सर्विस इनको देने की ट्राई करेंगे। और जो भी हम मान लो हमारा डेट है कि हम विद इन 10 डेज, अगर आपके पेपर पूरे हो जाते हैं तो विद इन 10 डेज, चाहे वो एमसीसी को सैंक्शन करना हो, चाहे वो पीएलपी को सैंक्शन करना हो, चाहे वो सर्कल ऑफिस को सैंक्शन करना हो, चाहे वो जेडओ को सैंक्शन करना हो, तो हम विद इन 10 डेज इस सैंक्शन करवा के देंगे। और सोसाइटी को जितनी हेल्प होगी हम सोसाइटी को हेल्प करेंगे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत है, एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं और हम नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी इस पे बहुत एम्फेसाइज कर रही है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बजट में लिमिट बढ़ाई है एमएसएमई की, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट लगभग 2.5 टाइम्स कर दी है, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो और मीडियम एंटरप्राइजेस हो, और टर्नओवर लिमिट 2 टाइम्स कर दी है। तो एमएसएमई सेक्टर में बहुत स्कोप है, ये हमारे बैंक को पता है, हमें भी पता है, हमारे सारे कस्टमर्स को पता है कि पीएनबी एक बेस्ट बैंक है और हम बेस्ट काम करके हम अपनी सोसाइटी की हेल्प करेंगे। और जो गवर्नमेंट को हमारे बैंक से उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशंस पे हम खरा उतरेंगे।